हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट 2024 की। ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स बचे हैं। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मेन आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो आप कम देखो, है ना, मतलब लिमिटेड देखो जितना जरूरी है। ठीक है, अगर आप ये वीडियोस ज्यादा देख रहे हो पढ़ाई से, ठीक है, फिर वो गलत है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज ये है कि हर एग्जाम की अलग अपनी रिक्वायरमेंट है, वो हमें पूरा करना है। ठीक है, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। गेट एग्जाम का फिक्स सिलेबस है। ठीक है, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिससे हमें पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारे पास इजी से लेकर हार्ड तक के हर तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो गेट की रिक्वायरमेंट भी यही है कि हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें उसी वही चीज करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, मैं तो अच्छा नहीं हूँ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में, मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ अब मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज है, कंसेप्ट सब आते हैं। ठीक है, उससे एक डिसेंट मतलब हो सकता है कि क्वालिफाई हो जाए गेट, बट एक अच्छा रैंक नहीं आएगा। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट है वो करना ही पड़ेगा। और हर स्टूडेंट अलग अलग स्टेज पे होगा। हो सकता है कि कोई पूछ रहा है कि अभी स्टार्ट कर दूं तैयारी, किसी ने हो सकता है जनवरी से स्टार्ट की हो सकता है किसी ने लास्ट ईयर किया हो बट सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, वो अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहा हो सकता है किसी ने सिलेबस कंप्लीट करके बैठा हो, पिछले साल क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिए। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ओवरऑल एक क्या पिक्चर होनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो कि मुझे ये करना ही है। ठीक है, सबसे पहले देखो यार, अगर गेट के एग्जाम की बात की जाए, हमारे पास कितनी चीजें हैं। हमारे पास एक तो सिलेबस पूरा करना ही करना है। ठीक है, वो कैसे कर रहे हो, कहीं ना कहीं से लेक्चर देख रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे। ठीक है, फिर रिवीजन, कि जो हमने चीज पढ़ी है उसको हम रिवाइज करें। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कॉलेज जैसे कि बस नोट्स हम रिवाइज करे जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट है अगले दिन जाके लिख दिया, वो जीरो हो गया। फिर अगले दिन जाके दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, रट लिया, पढ़ लिया, जैसे भी कर लिया। ठीक है, वो चीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक साथ सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल। ठीक है, तो इफेक्टिव रिवीजन होनी चाहिए और उसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ताकि उससे हमें कमियां पता चलें। और फिर टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज के साथ भी रिवीजन इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई भी टेस्ट दोगे उससे पहले अपने नोट्स में देखोगे कि हाँ क्या क्या चीजें हैं जो मुझे मैं भूलता हूँ, रिवाइज करो उसको, फिर टेस्ट सीरीज दो। ठीक है, तो ये सिलेबस खत्म होने के बाद मेन एक लूप ही चलता रहेगा। रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और हर राउंड में कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आना चाहिए। ठीक है, कि जैसे कुछ चीजें जो पहले राउंड में समझ नहीं आई थी, सेकंड राउंड में थोड़ी अच्छी समझ आ गई। हर राउंड में कुछ ना कुछ जरूर नया सीखना है। ठीक है, और सीखोगे ही, चाहे गेट एग्जाम क्लियर कर लो बहुत अच्छे रैंक के साथ, उसके बाद भी जब पढ़ने बैठोगे ना कभी कोई इसी और एग्जाम के लिए, तब भी एक नई चीज जरूर सीखोगे। ठीक है, ये वैसे ही जैसे गन्ने का जूस निकलता है, पहली बार गन्ना जाता है, जूस निकलता है, फिर उसको फोल्ड करके डालते हैं और जूस निकलता है। जब वो छठी सातवीं बार भी पूरा फोल्ड करके, जब हमें लगता है कि हाँ, अब तो निकल चुका है जूस, अब तो इससे इसमें क्या ही बाकी है, उसके बाद भी उसमें से थोड़ा सा जूस निकल जाता है। तो वही चीज हमारे पढ़ाई के साथ भी है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, उसको रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वर्कबुक, टेस्ट सीरीज, यहाँ तक पहुंचना है। जितना हम आगे तक पहुंचेंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी अच्छा रैंक लाने की। ठीक है, गारंटी किसी चीज की नहीं है, बस हम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का खेल है, जितना ज्यादा कर लेंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और फिर उतनी ज्यादा कन्वर्शन। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। और फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिवीजन टेस्ट सीरीज कैसे करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले उन लोगों की बात कर लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अगर हम अभी स्टार्ट करें तो क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है, देखो अभी अभी भी अगर स्टार्ट करोगे, बट ठीक है स्टार्ट कर दो, अभी वो टाइम नहीं है कि अभी भी पूछ ही रहे हो कि स्टार्ट कर दें नहीं करें। ठीक है, इसी में 10-15 दिन, एक महीना निकाल दो, फिर तो जितना लेट करते हो जाओगे फिर उतना रैंक पीछे चलता जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी भी अगर 6 महीने स्टार्ट करोगे तो एक डिसेंट रैंक आ जाएगा। ठीक है, कि इससे तुम्हें एमटेक तो आसान है मिलना, कि एक अच्छी एनआईटी आईआईटी में। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेस्ट आईआईएससी पहुंच जाओगे, उसकी एक प्रोबेबिलिटी है, बट वो कम है। ठीक है, बट वो पॉसिबल है, वो डिपेंड करता है कि कितना एफर्ट करते हो। ठीक है,
क्या हो सकता है किसी को पहले से ही अच्छी खासी नॉलेज हो, बीटेक में अच्छे से पढ़ाई की हो, तो एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है। ठीक है। और अगर कोई बिल्कुल ही कुछ आता नहीं है तब भी एक कुछ आसान आसान सब्जेक्ट कर लोगे, ठीक है, कंप्लीट कर लोगे और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट दे लोगे, तब भी रैंक आ जाएगा। ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि ये तीन चीजें हैं ना, कि ऐसा नहीं कि अभी से सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाओ कि 10 के 10 सब्जेक्ट बस कंप्लीट कर लो, ठीक है, ये चीज करो ना। ठीक है। तो उससे कम प्रोबेबिलिटी रैंक आने की, इससे अच्छा है कि लिमिटेड सिलेबस कर लो। ठीक है। साथ साथ जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है रिवीजन टेस्ट सीरीज दे लो। ठीक है। तो उससे एक अच्छा बेटर रैंक आ सकता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम्हारे पास 10 सब्जेक्ट हैं, अगर तुम उसका सिर्फ ओनली सिलेबस, ओनली लेक्चर देखे हैं, नोट्स बनाए हैं, ठीक है, वो रिकमेंडेड नहीं है। इससे अच्छा अगर तुम 6 7 सब्जेक्ट अभी कंप्लीट कर लो, इसमें तुम फुल अच्छे से सिलेबस प्लस रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन के अंदर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस आ चुकी है, ठीक है, प्लस टेस्ट सीरीज, अगर तुम ये दे लोगे ना तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। क्योंकि गेट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है। तो ये चीज करो, बट मेन है कि स्टार्ट कर दो। ठीक है। पूछते रह जाओगे, निकल जाएगा गेट, फिर अगला गेट की तैयारी करना अगले साल अच्छे से। ठीक है। तो ये चीज है। और अगर हम बात की जाए जो इन बिटवीन है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है, हो सकता है कोई अभी जस्ट स्टार्ट किया हो, 3 4 महीने पहले 2 3 सब्जेक्ट किए हो सकता है कोई वही लास्ट ईयर स्टार्ट किया हो, अभी दोबारा 2 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हों, उसके बाकी कर लिए हो। ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना अभी कि उनके लिए तो वही है कि सबसे जोर देना है सिलेबस कंप्लीशन पे, रिवीजन साथ साथ करनी है, क्योंकि सिलेबस कुछ कंप्लीट है ना सिलेबस, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करनी है, ये हम डिस्कस करते हैं रिवीजन कैसे करना है। और फिर अगर कोई सब्जेक्ट अगर सिलेबस भी कंप्लीट है, उसकी रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, प्रीवियस ईयर कर लिए, ठीक है, 70 80% तुमने लग लिया कि अब तो हो गया है, बाकी टेस्ट सीरीज से इंप्रूवमेंट करेंगे, तो टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो बस ये चीज है, अगर सिलेबस इनकम्प्लीट है। अब जैसे क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारे पास 6 महीने हैं, अच्छा जुलाई तो चला गया, जुलाई तो विदा हो गया ना। ठीक है। 3 चीजें हैं हमारे पास, एक तो सिलेबस, एक है रिवीजन, एक है टेस्ट सीरीज। तो जैसे जैसे हमें जनवरी की तरफ बढ़ते हुए जाना है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू में, कि सिलेबस ही कर रहे हैं, 100% अपना टाइम सिलेबस को दे रहे हैं। ठीक है। बट जैसे समय बीतता जाता है, जब हमने कर लिए सब्जेक्ट्स, ठीक है, तब हम एक नया स्लॉट बनाते हैं किसका, रिवीजन का। तो रिवीजन चलती रहती है। ठीक है। तो समय के साथ साथ तो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा एटलीस्ट दिसंबर तक। तो दिसंबर तक भी अगर सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और साथ साथ हमने बाकी रिवीजन टेस्ट सीरीज भी दी हुई है, तब भी कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है दिसंबर तक और हमने किया ही नहीं है रिवीजन और टेस्ट सीरीज, तब दिक्कत है। ठीक है, कि एक महीने में हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे हम दिसंबर तक बढ़ेंगे, सिलेबस का टाइम कम होता जाएगा, रिवीजन टेस्ट सीरीज का टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है। फिर एंड में तो आके टेस्ट ही चल रहे होंगे धुआंधाड़। ठीक है, ये मान के चलो। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये पैरेलल ही चलने चाहिए एक टाइम पे आके, तीनों चीज, सिलेबस, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। ठीक है। और वही चीज है, दिसंबर तक भी अगर खत्म हो गया सिलेबस तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ड्रॉपर्स, ड्रॉपर्स मैं उनको कंसीडर कर रहा हूँ कि जिन्होंने लास्ट टाइम अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट किया था, एटलीस्ट मोर देन 50%। ठीक है। 5 6 सब्जेक्ट अगर लास्ट ईयर कुछ किया ही नहीं है, ड्रॉप लेके प्रिपेयर कर रहे हो, फिर तो तुम उसी श्रेणी में आ गए हो। ठीक है।
कि तुम्हारा सिलेबस अभी बहुत कम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ड्रॉपर्स का क्या करना है, देखो लास्ट ईयर तुमको पहले तो बहुत अच्छे से एनालाइज करना है चीजों को, ठीक है। एनालाइज क्या करना है कि तुमने पढ़ाई की, हो सकता है कि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, एग्जाम भी दिया है, ठीक है, गेट 2023 भी दिया हुआ है। तो थोड़ा अपने हिसाब से खुद को जज करो कि हाँ मैंने कितना किया था, ठीक है। जितना मैंने किया था उससे मैंने कितना आउटपुट निकाला है, ठीक है। और ऐसा मैं क्या करता, ठीक है, कि थोड़ी सी अगर कमी क्वेश्चन प्रैक्टिस में रह गई हो, ठीक है, अगर मैं ये कर लेता तो मेरा और अच्छा आ जाता, मैं वो कर लेता और अच्छा आ जाता। तो वही चीजें जो तुमको लगी कि ये कर लेता, तो तुमको वही करनी है, ठीक है। तो ये तुमको खुद देखना पड़ेगा कि अगर लास्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी रह गई है, वो करना है, ठीक है। अगर हमारे पास समय ही समय है कि मतलब कि सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करो, ठीक है। पीवाईक्यूज करो बट ओनली अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे ही करने हैं, क्योंकि जो बिल्कुल पहले बार में हो गए थे बिल्कुल रद्दी सवाल हैं, ठीक है, बहुत बेसिक, उसको दोबारा मत करो, ठीक है। अच्छे जिससे हमें सीखने को मिलेगी, कई कई गेट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन करेंगे हमें तीन चार कंसेप्ट पता चल जाते हैं, ठीक है, मिक्स होता है कोई क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चंस करो, ठीक है। अब वर्कबुक वो कर लो, ठीक है। जैसे कोई कनोडिया अगर नहीं की थी, कनोडिया देख लो, क्योंकि अपने पास समय बहुत है, ठीक है। या फिर बिट्स एंड बाइट्स, या फिर और भी कोई भी कोचिंग की आती हो, कोई डीपीपी हो जो तुमको मिलती हो, ठीक है, वो चीज कर लो ताकि हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी ना रहे कोई, ठीक है। फिर अगर बात की जाए टेस्ट सीरीज की, ठीक है, अब मोस्टली कमी रह जाती है टेस्ट सीरीज में, कि सब कर लेते हैं टेस्ट सीरीज नहीं दे पाते, वो बस एक डर है या फिर एक स्टार्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो वो तुमको रियलाइज होगा कि हाँ पिछली बार टेस्ट सीरीज में कमी रह गई थी, ठीक है। ये चीजें खुद को पता होनी चाहिए कि बस टेस्ट सीरीज दे लेता, थोड़ा आइडिया लग जाता एग्जाम का, अपनी गलतियां देख लेता तो हो जाता, तो वो चीज करनी है। तो टेस्ट सीरीज भी वही है कि अगर कर सकते हो तो मल्टीपल ले लो, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है, दो टेस्ट सीरीज ले लो और उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। तो बस ड्रॉपर्स के लिए तो वही मैसेज होता है कि जो तुमको लगता है कि ये कर लेता पिछले साल तो अच्छा हो जाता, वही चीजें करनी है, ठीक है। अब दोबारा सेम गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है। अब मेन सिलेबस कंप्लीट करने में तो किसी को दिक्कत है ही नहीं, कि जो चीज हमें पढ़ लेक्चर देख रहे हैं वो नोट्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। और हर लेक्चर से पहले पुरानी चीजें थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो कि ओवर है क्या चीज। जब हम कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो रिवीजन करनी कैसे है, और रिवीजन मल्टीपल राउंड चलेगी, ठीक है। अब सपोज करो कोई सब्जेक्ट कंप्लीट है तुम्हारा, तो तुमको क्या करना है, अपने नोट्स उठाने हैं, उसको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक वाइज तुमने अपने नोट्स पढ़ लिए, पहली बार जब पढ़ोगे तब तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा, ठीक है, तुमको टाइम लगेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक वाइज रिवाइज किया, ठीक है। मेरा तो ये रहता है ताकि हम जितना हमारा बड़ा कोई प्रॉब्लम है, जितना हम उसको छोटा छोटा तोड़ लेंगे, हमें उतना उसमें क्लैरिटी आएगी, ठीक है। 10 सब्जेक्ट हैं, उसको हमें पता है कि सब्जेक्ट वाइज है, फिर सब्जेक्ट वाइज भी टॉपिक वाइज है, ठीक है। टॉपिक वाइज रिवाइज किया और हमने किए क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे पास सोर्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वर्कबुक है, ठीक है। कनोडी, अब देखा जाए अगर किसी को लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे टफ पड़ रहे हैं पहले, ठीक है, क्योंकि आ, मुझे अभी क्योंकि मुझे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है, कि मुझे एक बेसिक कंसेप्ट भी है, फिर मुझे क्वेश्चन समझने में पड़ रहा है, तो पहले थोड़ी नॉर्मल वर्कबुक कर लो अगर ऐसा लगता है तो, ठीक है। ये अपने हिसाब से देखना है, अगर पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो वो तो उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं, कि पहले कनोडिया कर लो पहले राउंड में, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन कि हमें बस सीधा अप्लाई करना आ जाए फॉर्मूला, जहाँ कोई भी कंसेप्ट है कि A+B=C, हमें ज्यादा दिमाग पहले नहीं लगाना है कि ए कहाँ से आया बी कहाँ से आया, ठीक है। थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है।
तो ये करना है, ये करते करते हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक वाइज करते करते। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाना है, तो सेम चीज करनी है। ठीक है। तो जैसे ही हम पूरा कर लेंगे, एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया कि कनोडिया के क्वेश्चंस लगा लिए मैंने। अब फिर नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट राउंड में भी क्या करना है कि टॉपिक वाइज फिर रिवाइज किया, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। और क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कर रहे हो, जो क्वेश्चन तुमको लगे कि हाँ यार इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है, ये मेरे से बना नहीं पहली बार में, उसको टिक करके रख लो। ठीक है, कहीं पे भी, कहीं पे भी हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज में हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हो, चाहे कोनोडिया में हो, ताकि बाद में जब तुम रिवीजन करो ना, उसको देख लो कि क्या क्या अब मैंने 2-3 राउंड हो गए रिवीजन की, क्या मैं मेरी अप्रोच बदली है इस क्वेश्चन को लेके, अब क्या मुझे एक नई चीज पता चली है, अब मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज वहां काम आती है। अब बेकार से सवाल हम बार बार करते रहेंगे, उससे इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्वालिटी की चीज करें। तो ऐसे करते राउंड वाइज चलता रहना चाहिए। ठीक है, तभी हम बार बार 6-7 राउंड पूरे होंगे। और मजा ही तब आएगा रिवाइज करने का, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कोई सिर्फ मैं बोलूं कि यार नोट्स पढ़ते रहो, बोरियत होगी। ठीक है, और उसका फायदा भी नहीं है। ठीक है। तो जब राउंड वाइज रिवीजन करेंगे, हम मान लो कि कितने राउंड्स लगते हैं रिवीजन के, 6-7 राउंड लग जाएंगे। ठीक है, करते करते, क्योंकि हमारे पास वर्कबुक हो गई, कनोडिया होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, दोबारा कोई और वर्क हो गई, 2-3 तो ये हो गए, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए, फिर मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट हो गए, फिर फुल लेंथ। ऐसे करते करते हम बार बार पढ़ेंगे चीजें। बट एक चीज ध्यान रखो कि जब हम राउंड वाइज कर रहे हैं, तो हमारी क्या एक माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि मुझे 6 बार एक नोट्स में देखूंगा, तो जब ये टाइम है ना, सबसे जब हम पहली बार ही पढ़ेंगे कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद, तब हमें बहुत धुंधला धुंधला होगा ना हर चीज, बहुत थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो पहली बार में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मान लो मैक्सिमम टाइम लगेगा। ठीक है। पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें पहली बार में ही समझ आ जाएंगी। ठीक है, कि अब बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत ही आसान चीजें हैं, ये तो मुझे अब समझ आ गई हैं। अब मुझे इसको अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी चीजें होंगी, सारी नहीं, कुछ चीजें होंगी, तो वो मैं अगले रिवीजन में नहीं पढ़ूंगा, तो इसलिए मेरा टाइम जो है नेक्स्ट रिवीजन का कम होगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसको 2 बार, है ना, हर एक काम का भी एक लेवल होता है, आसान से लेके मुश्किल तक। ठीक है, कोई बहुत आसान है, कोई थोड़ा सा मुश्किल है, कोई उससे मुश्किल है, कोई उससे मुश्किल है। ठीक है, तो जो मान लो थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है मैं 2 बार पढूं, वो चीज मुझे समझ आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी होंगी मैं 3 बार पढूं, समझ आ जाए। तो ऐसे करते करते मेरे जो टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं, वो कम होते जाएंगे। ठीक है, लास्ट राउंड तक हम ओनली टफ चीजें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ऑल सारे टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे ओनली हम जो बहुत ही टफ है वो पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज करो कि जो आज हम बीटेक कर रहे हैं, जो चीजें हमने स्कूल में पढ़ी हैं, ठीक है, कुछ चीजें वो हमें हमेशा के लिए याद रहेंगी जिंदगी भर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, शुरू से लेके सारा तुमको अभी पढ़ना पड़े, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जितना सिलेबस है, अगर एक हफ्ते में भी मैं एग्जाम से पहले पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, चीजों को छोड़ते हुए जाना है कि ये तो मेरे साथ हमेशा रहेंगी, मैं इसको दोबारा मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये माइंडसेट होना चाहिए हर रिवीजन के साथ साथ। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब रिवीजन वही मैं बता रहा हूँ कि मान लो पहले वर्कबुक हो गई पहले राउंड में। ठीक है, पीवाईक्यूज हो गए, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए। ठीक है, फिर सब्जेक्ट वाइज हो गए। ठीक है, मिक्स सब्जेक्ट हो गए, फिर फुल लेंथ, ऐसे करके। ठीक है, एक एग्जांपल है। और कभी भी किसी भी स्टेप पे कोई भी तुमको कमी दिखती है कि यहाँ मेरी कमी रह गई है, टेस्ट तक भी पहुंच गए हो कि टेस्ट से पता चल रहा है कि यार ये टॉपिक तो मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा, तो दोबारा जाओ रिवीजन करो, उसके और क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, बस यही है, अपनी कमियां देखते रहना है, उसको पूरे करते रहना है।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और यही चीज बहुत इफेक्टिव है, काम आती है, क्योंकि अगर मान लो गेट एक बार दे दिया, अगर हमें बाकी एग्जाम्स भी देने हैं और, तो सिलेबस और बढ़ता जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज दोगे, सिलेबस और ऐड हो जाएगा, कम कहीं नहीं होगा। ठीक है, कि मान लो गेट से कम सिलेबस आ गया, बढ़ता ही जाएगा। तो जो गेट के लिए हमने पढ़ा है, अगर हम बहुत अच्छे से कर लें कि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेसिक चीजें, तो हम सिर्फ नई चीजें पढ़ेंगे और मुश्किल चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तैयारी के लिए एक बहुत अच्छी रिवीजन स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। सेकंड चीज है, फिर एक चीज आती है इसी दौरान, जब हमारे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स ये देखो यार, ये बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, ये टोटली खुद पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं कि कंपलसरी हैं, कि यार ये तो करनी ही करनी है, कि इस चीज का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। जैसे कि वही क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का जो चीज हम उससे सीखेंगे, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो करना ही है। ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि यार हाँ फायदेमंद है, बट डिपेंड करता है कि अपने पास समय है कि नहीं है। तो शॉर्ट नोट वैसे ही है कि बेनिफिट है इसका। ठीक है, बेनिफिट करेंगी, पर कंपलसरी नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो तुम्हारा रैंक आएगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बट एक सजेस्ट किया जाता है बना लो। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स क्या है, शॉर्ट नोट्स में हमें सिर्फ ऐसी चीजें लिखनी है कि जो हमें, वही चीज कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि हम रिवाइज कर रहे हैं, अब यहाँ तो हम पहले रिवीजन मैक्सिमम चीजें पढ़ रहे हैं। अब शुरू में ही हम शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाए तो हमें लगेगा ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, हम सब लिखने बैठ जाएंगे। ठीक है, जब हम धीरे धीरे करेंगे प्रैक्टिस, तब हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आती है कि यार ये जो चीजें हैं ना, ये मुझे जरूरत पड़ेगी बार बार पढ़ने के लिए। ठीक है, कि बाकी चीजें तो यार बस आती हैं मुझे। ठीक है, तो जब तुम करोगे रिवीजन, तब वही चीजें लिखनी है, वही फॉर्मूले। ठीक है, कि मान लो कि तुम बस एक, तुम्हारी आंखों के सामने से निकलना चाहिए, फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, थोड़े से वीक कंसेप्ट जो तुम्हें लगता है कि यार ये तो मैं भूलता हूँ, वीक वी, ठीक है, अगर तुम अपने हिसाब से बना रहे हो। ठीक है, तो हर चीज थोड़ा सब्जेक्टिव है। ठीक है, हो सकता है कि मेरे शॉर्ट नोट्स आपके लिए काम ना आए, क्योंकि मैंने सिर्फ वही वही चीजें लिखी हैं जो मेरे काम आनी चाहिए। ठीक है, तो एक ये भी वो है। तो दूसरे के शॉर्ट नोट्स यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो जाता है। ठीक है, बट ये है कि नहीं बना पा रहे, काम चलाना है तो चल जाएगा। ठीक है, तो एक ये चीज ध्यान रखना। और या तो फिर एक, मैंने जब 2021 की प्रिपरेशन, मैंने 2015 की प्रिपरेशन किया था, तब तो मैंने बनाए थे अच्छे खासे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के। 21 में मेरे पास समय ही नहीं था, टाइम ही नहीं था, तो मैंने वो कोचिंग की वो आती है, क्या बोलेंगे उसको, मतलब वो छोटी सी बुक आए थे, इसमें सारे फॉर्मूले वगैरह थोड़ा कंसाइज वे में लिखा होता है, तो मैंने वो ले ली थी। ठीक है, अब उसको भी फिर, कोई भी चीज दूसरे की पढ़ने में ना थोड़ा अपने को टाइम लगता है। ठीक है, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं खुद के, तो वो मुझे पता है कि मैंने लिखे हैं कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट कम लगेगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अगर हम खुद नहीं बना रहे हैं, दूसरे का पढ़ रहे हैं, तब हमें टाइम तो चलो बच गया हमारा, बट थोड़ा सा एफर्ट हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि वो दूसरे ने लिखे हैं, हमें बिल्कुल जीरो से देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज अपने हिसाब से देखनी है। तो अब बात आई है फिर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर टेस्ट सीरीज देखा जाए कि चलो टेक्निकली तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बट टेस्ट सीरीज दूसरी नॉन टेक्निकल, जैसे कि पेपर के टाइम हमारा क्या माइंडसेट रहेगा। ठीक है, हमारी क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या इमोशन रहेगा जब हम कोई सवाल को छोड़ना है, कोई नहीं आता। ठीक है, वो सारे इमोशंस हमारे बाहर आएंगे टेस्ट सीरीज से। ठीक है, हमें पता चलेगा। ठीक है, कोई भी चीज बोलने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है ना। मैं बोल दूं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, जब मैं उस सिचुएशन में जाऊंगा, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा रिएक्ट करूंगा। ठीक है, तो वही चीज टेस्ट सीरीज है, कि टेस्ट सीरीज में जब हम टेस्ट देने बैठेंगे, उसी से हमें थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगी कि मैं अगर एग्जाम में बैठूंगा, जो चीजें मुझे आती हैं मैं वो करने की कोशिश करूंगा, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, क्या मुझे डर लगेगा, क्या मुझे ओवर एक्साइटमेंट होगी। ठीक है, तो ताकि वो मुझे पता चल जाए, नॉन टेक्निकल चीजें।
और उस चीज को मैं कंट्रोल कर सकूं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस टेस्ट सीरीज से डरना नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज अगर मुश्किल है तो जरूरी नहीं कि उससे हम डरें, वो हमारे फायदे के लिए है। अगर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो एक, क्या बोलते हैं, एक आईना दिखाती है कि हमारी प्रेपरेशन का, कि भाई तुम्हारी ये प्रेपरेशन है, ठीक है, तुम्हें ये कमियां हैं, ये तुमको दूर करनी है। ठीक है, तो कोई चीज जो का हमारी कमियां बता रही है वो हमारी दुश्मन नहीं है, हमारी दोस्त है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले टेस्ट भी कैसे देने हैं, वही जैसे कि मैंने बताया कि टॉपिक वाइज टेस्ट आएगा सबसे पहले। ठीक है, अब टेस्ट देने से पहले हम रिवीजन कर चुके हैं 2-3 राउंड की, तब हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार ये टॉपिक मुझे मुश्किल लगते हैं, ये क्वेश्चंस, ठीक है, कि हमारे एक टफ टॉपिक्स दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक एक लेवल तक तो क्वेश्चंस हम कर ही देंगे ना, अगर हम अच्छे से चल रहे हैं टेस्ट तक पहुंचे। हमारा टारगेट थोड़ा ये होना चाहिए कि क्या मैं अगर टफ टॉपिक भी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूं, एक तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है, और उससे हम थोड़ा सा आगे भी निकल जाएंगे बाकी लोगों से। तो एक तो हमें तब तक जज करना आना चाहिए कि ये टॉपिक मुझे टफ लगते हैं, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम में हो गया, नाइक्विस्ट। ठीक है, अब अगर एनालॉग की बात करें, स्मॉल सिग्नल, ये सब चीजें है ना, हर एक सब्जेक्ट हमें आइडिया लग जाता है कि यार ये तो मैं कर दूंगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, कि जो हमने टिक किए हुए हैं। तो टेस्ट सीरीज से पहले ना हम ये तो डेफिनेटली देख ही लें अच्छे से, ताकि हम ऐसा कुछ आ जाए तो हम कोशिश करें कि यार ये तो कर दें। ठीक है, और बाकी ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो तो रिवाइज करने ही करने हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट से पहले। ठीक है, ये एक रिवीजन होती है टेस्ट से पहले। ठीक है, तो ऐसे करते करते टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, सारे दे दोगे, फिर वही सब्जेक्ट वाइज आएंगे। ठीक है, अब टॉपिक वाइज टेस्ट का फायदा क्या होता है कि बिल्कुल ही एक स्पेसिफिक टॉपिक से टेस्ट क्वेश्चंस आएंगे ना, तब वो चीज हम फुल लेंथ से नहीं सीखेंगे, क्योंकि फुल लेंथ में हर चीज कवर नहीं होगी। टॉपिक वाइज टेस्ट में उस टॉपिक के हर तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता चलेगा बहुत अच्छे से, अपनी प्रिपरेशन पता चलेगी कि हाँ यहाँ मेरी वीकनेस है, यहाँ मेरा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जैसे हमने टॉपिक वाइज टेस्ट दे लिए सर के, फिर सब्जेक्ट वाइज आ जाएंगे, फिर उसके बाद मिक्स सब्जेक्ट या फिर फुल लेंथ। तो ये एक स्टेप्स रहेंगे टेस्ट सीरीज करने के लिए। ठीक है, अब रिवीजन होगी, टेस्ट सीरीज से पहले हमें अच्छे से रिवाइज करना है चीजें। ठीक है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई मैं अपना जितना भी मुझे आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सपर्ट बन के टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। जब हमारा लगे कि यार मेरा 70-80% मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक 70-80% भी आ गया है, तब टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं वेट करूं कि यार मैं 100% मैं पूरा एक्सपर्ट बन जाऊं, ठीक है, हर चीज पढ़ लूं, कोई कमी ना मेरे रहे अंदर, तब मैं टेस्ट सीरीज दूं ताकि मैं पूरे के पूरे 25 में से 25 मार्क्स ले आऊं। ठीक है, ये तो कभी नहीं होने वाला, कभी तुमको लगेगा ही नहीं कि मैं 100% एक्सपर्ट बन चुका हूँ। ठीक है, चाहे तुम गेट अच्छा कर लो, एक अच्छा रैंक ले, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कमियां ना कमी होंगी, ये सबके अंदर है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। मैक्सिमम एक रिवीजन के बाद टेस्ट सीरीज तक पहुंचने में ही जो जंप होता है ना अपना, एक नेक्स्ट स्टेप लेना, वहां पे हमें बहुत झिझक से लगती है, एक डर सा बैठा रहता है। ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीज है। अब टेस्ट हमने दे लिए, अब उसको एनालाइज कैसे करना है। सबसे जरूरी है एनालाइज करना, टेस्ट सीरीज ही नहीं, हर एक अपनी परफॉर्मेंस को जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, मुझे अपने बारे में कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, चाहे तुम्हारा कोई एग्जाम खराब हो जाए, चाहे इंटरव्यू खराब हो जाए, 1-2 दिन बैठ के आराम से रो बैठ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद तो अगर तुम्हें आगे दोबारा देना है तो तुमको देखना ही पड़ेगा कहाँ पे कमी है। ठीक है, तो एनालिसिस में क्या करना है सबसे पहले, कि जो तुमने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो वो भी देखने हैं कि मैंने किस मेथड से किए, उन्होंने किस मेथड से किए। ठीक है, अपना मेथड चेक करना है कि क्या मेरा मेथड सही है, उसमें स्पीड वगैरह मैंने कम टाइम में सॉल्व किया। ठीक है, वो चेक कर लो। जरूरी नहीं कि किस टेस्ट सीरीज में सोल्यूशन किसी और मेथड से तुमको उसी मेथड से करना, नहीं, अगर तुमको हमें लगता है कि ये मेथड भी मेरा ठीक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट देख लो उनका मेथड, हो सकता है कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है,
कि कहीं तुक्का मार के सही तो नहीं हुआ, बस एक तुमने कुछ गैस लगाया उसकी वजह से सही तो नहीं हुआ, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब जो रॉन्ग हो रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चंस, ठीक है, अब मेन तो यहाँ पे फोकस करना ना हमें कि यार गलतियां अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, ठीक है, ताकि हम उसको सुधार सकें। अब गलतियां दो ही चीजें से हो सकती हैं, या तो तुमको वो कंसेप्ट आता ही नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट वीक है ऐसा मान लो, तो बस हमें दोबारा कैसे दूर करें कि दोबारा उसको पढ़ें, और अगर जरूरत है तो उसके हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लें कि हमें नहीं अप्लाई करना आ रहा अभी, ठीक है, हमारे अंदर थोड़ी सी कमियां हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक्स, ठीक है। इसके लिए तो क्या है, हमें बहुत ध्यान रखना है, अपना जो माइंड है बहुत ही मतलब शांत रहना चाहिए, तभी हमसे गलतियां कम होंगी, ठीक है। जब तक दिमाग में कुछ और चलता रहेगा बहुत सिली मिस्टेक होगी, सामने दिखी हुई सामने लिखी हुई चीज या सामने पड़ी हुई चीज हमें नहीं दिखती है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है। अगर दिमाग कहीं और है, सवाल पढ़ोगे दिखेगा ही नहीं, कोई वर्ड, कोई लाइन, उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है, सामने होती चीज नहीं दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखिए कोई चीज हमें ढूंढनी है और हम बहुत जल्दबाजी में हैं, हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो सामने पड़ी चीज नहीं दिखेगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे होगी, तो बहुत खाली दिमाग होना चाहिए, मतलब जो हमारी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है, टेस्ट देते टाइम या एग्जाम देते टाइम क्या पीएसयू मिलेगी, क्या एमटेक मिलेगी, वो सब फालतू चीजें हैं, वो तभी मिलेगी जब इसमें हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे जरूरी तो यही है कि पेपर देते हुए हमारा दिमाग खुला रहे, ओपन माइंड रहे, तब सिली मिस्टेक कम होगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सिली मिस्टेक हम कर रहे हैं उसको देखो किस टाइप की कर रहे हैं, ठीक है, नोट डाउन करते रहो, मतलब एक दिमाग में रखो या फिर नोट डाउन कर लो। फॉर एग्जाम्पल सिली मिस्टेक की एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एक तो हो गया कि नंबर इधर उधर कर रहे हो, सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन में 2+2+3 को 6 लिख दिया है ना, मल्टीप्लाई कर दिया या ये कर दिया, वो चीजें कैलकुलेशन में आ गई। दूसरा सिली मिस्टेक हम थोड़ा कंसेप्ट में कर रहे हैं, कंसेप्ट में फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम थेवेनिन करते हैं ना, थेवेनिन थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं, तब उसमें क्या होता है कि जैसे जब हम निकालते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज दोनों होते हैं, ठीक है, हमें मान लो आरटीएच निकालना है, हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स को ओपन शॉर्ट कर देते हैं, फिर हम एक टेस्ट वोल्टेज या करंट सोर्स लगाते हैं, तब हम आरटीएच निकाल लेते हैं। जब इन सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया शायद। जब नेटवर्क में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज हो, हमें आरटीएच निकालना हो, तब हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ओपन या शॉर्ट कर देते हैं, हम फिर टेस्ट वोल्टेज या फिर करंट लगाते हैं, तब हम आरटीएच निकालते हैं। तो कई बार ये होता है कि जैसे मैं गलती क्या कर देता था कि मैं इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट या ओपन करेंगे ना, मैंने डायरेक्टली अपना टेस्ट वोल्टेज करंट लगा दिया, तो आरटीएच निकाल लिया, तो ये थोड़ी कंसेप्चुअल सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब ये होगी, बहुत जगह होगी, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है ना, कई बार क्वेश्चन में पांच तीन चार कंसेप्ट लग रहे हैं, तो एक आधा चीज रह गई तो गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो गलती करें वो बेटर है, ठीक है, टेस्ट में ही कर दो जितनी गलतियां करनी है। अब जो गलती कर दी है उसको दिमाग में रखो कि अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन आया था, मैंने इस क्वेश्चन में इस टाइप की मिस्टेक की थी, ताकि अगली बार जब सेम क्वेश्चन आए, हाँ, हमारा दिमाग पहले ही अलर्ट हो जाए, ठीक है, ताकि वो चीज हम रिपीट ना करें, ठीक है। तो कोई भी चीज गलती कर रहे हैं तो 3-4 बार चलो मान लो कर दी है, उसके बाद रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम गलती हमारी रिपीट हो रही है 10-15 बार, हर टेस्ट में सेम कहानी है, हर टेस्ट में सेम कहानी है, तो गलती किसकी है, वो अपनी है, कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल चीजों में कोई भी चीज है, अगर एक बार हमसे गलती हो जाए, कोई गर्म चीज को हाथ लगा लिया, अगली बार हमारा दिमाग में वो रहता है कि यार इस चीज को मैं हाथ ना लगाऊं, ये लास्ट टाइम गर्म थी, दोबारा ना हाथ मेरा जल जाए, ठीक है, वो चीज भी तो हम करती हैं, वही सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है, कहीं जैसा तुमको लगे कि मुझे लिख के रखनी चाहिए चीज, मुझे तब याद आएगा, या मुझे ऐसे ही याद है, तो वो भी ठीक है। तो जैसे अपने को फायदा हो वैसे करो, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है एनालिसिस। तो ये चीज हमने पढ़ ली, पूरा टेक्निकल चीजें पढ़ाई से रिलेटेड।
अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है बट हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए, डरना नहीं है आगे बढ़ने से। ठीक है, जब किसी चीज में घुसेंगे, कोई सिचुएशन में, ठीक है, जिससे हमें डर लगता है, वो डर तभी कम होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि डर, बस डरो मत, डर लग रहा है डर, डरो मत, खत्म कर दो डर, वैसा नहीं होता। डर जो है धीरे धीरे कम कम हो सकता है। ठीक है, खत्म करो अपना डर धीरे धीरे। कि टेस्ट से डर लगता है, बहुत डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सोचो कि टेस्ट देने से मुझे कोई, इस टेस्ट के रिजल्ट से ना मुझे कोई एमटेक एडमिशन मिलने वाली है, ना कोई पीएसयू मिलने वाली है। इस टेस्ट से मुझे सिर्फ अपना, थोड़े अपने बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, मुझे सिर्फ एक गलतियां पता चलेंगी। ठीक है, हो सकता है कि डर कम लगे। ठीक है, और यही चीज, डर कम करते हो जाओगे, टेस्ट देते हो जाओगे, हो सकता है कि जितना आज डर लग रहा है पेपर देते हो टाइम, उसका 1% डर भी नहीं लगे। ठीक है, वही खेल है डर का। अगर दो लोग सेम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सेम चीजें हैं, सेम नॉलेज है, तो कौन आगे जाएगा? वही जो कम डरेगा पेपर में। ठीक है, तो बस ये सोच के जाएगा कि बस जितना मुझे आता है मैं बस उतना अटेम्प्ट कर दूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा एटीट्यूड रखना है कि जितना मैं कर सकता हूँ, जिस लिमिट तक, जिस डिफिकल्टी लेवल तक मैं पढ़ सकता हूँ, उतना मैं पढ़ लूँ। ठीक है, जितनी लिमिट है उससे एक स्टेप उसको पुश करूँ। ठीक है, और फिर उतनी ही नॉलेज मैं अप्लाई कर दूं, उससे जितना भी मेरे पास मार्क्स आते हैं उसके बाद देखा जाएगा जो मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज ये है। दूसरा, वही कि क्या होगा, वो एक डर का पार्ट है, क्या होगा क्या होगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो तभी होगा जब हम करेंगे कुछ, पेपर देंगे, अच्छा बुरा तभी होगा। ठीक है, उससे पहले ना मुझे पता है कि क्या होने वाला है, ना आपको पता है। ठीक है, वो एक अनसर्टेनिटी है, वो रहेगी। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। दूसरा क्या है, मोटिवेशन डिमोटिवेशन। अब मेन इस टाइम आता है डिमोटिवेशन। अब डिमोटिवेशन को सबसे पहले तो उसका सोर्स ढूंढो। ठीक है, अब डिमोटिवेशन का सोर्स जो है, हो सकता है एक्सटर्नल हो सकता है इंटरनल हो। ठीक है, एक्सटर्नल कोई, कोई इंसान हो सकता है जो तुमको कुछ ना कुछ बोल देता हो, उसकी बातें तुमको इफेक्ट करती हो। ठीक है, या हो सकता है तुम किसी भी आसपास अपनी सिचुएशन से इफेक्ट होते हो ज्यादा, है ना, कोई यूट्यूब वीडियो से देख के या फिर किसी भी चीज से। ठीक है, कोई दोस्त है, उससे बात करके हो सकता है वो अच्छा कर रहा हो, तो वो सोर्स को खत्म करो। ठीक है, जहां से तुम्हें लगता है कि यार इससे बात करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, मैं डिमोटिवेटिव फील करता हूँ, तो कम बात करो। ठीक है, वो तो अपने हाथ में है। ठीक है, और जो इंटरनल है, इंटरनल तो अपने हाथ में ही है। ठीक है, कि जो खुद ही सोच सोच के रात को कि हाँ क्या होगा क्या होगा, उस चीज को भी बहुत कम करना है। ठीक है, बस ये सोचो कि मैं अपना एफर्ट करूंगा। ठीक है, उसको अप्लाई करूंगा, उसके बाद ही कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो जितना जो भी सोर्स है ना, हमें धीरे धीरे उसको खत्म करना है, डिमोटिवेशन का। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें हैं, और कंसिस्टेंटली करते जाना है, बार बार करोगे, बार बार करोगे, सब चीज हो जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोई भी एग्जाम को बहुत बड़ा मत बनाओ अपने दिमाग में कि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, बस एक बेसिक, उसी एक रिक्वायरमेंट है, उसको तुमको पूरा करना है, बस वो निकल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यही था मेरी तरफ से। ठीक है, जिसमें हमने सारी चीजें ऑलमोस्ट मुझे लगता है डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पूछ सकते हो। और वीडियो से कुछ भी सीखा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।